हेलो दोस्तों, अनमोल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम आपको बताए थे कि जो मेंस का पर्पस से हम कुछ दिन के बाद ये वीडियो अपलोड करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो उसी के क्रम में हम आपको बता रहे हैं कि जो मेंस के पर्पस से किस टॉपिक से कितना मेहनत करेंगे और किस पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि आप बहुत बहुत जल्दी ही मतलब कि उस क्रम को ऊंचाइयों को आप छू लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि एकदम आप भी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों, हम लोगों को कुछ 2 या 3 दिन का छुट्टी मिला है, सामूहिक छुट्टी है और इसमें दरभंगा से हम लोग को राजगीर के लिए प्रस्थान करना है। 26 तारीख को वहाँ पहुँच जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो 2 से 3 दिन के बीच में हमको समय मिला था, तो सोचे कि इस जो बीच का दौरान का समय है हम एक वीडियो बना के आपको जो पढ़ाई है आपका लगातार बना रहे। तो उसी के क्रम में हम सोचे कि हमको समय मिला कि वीडियो बना देते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो वीडियो है थोड़ा समय के अभाव में कभी कभी लेट हो जाएगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो आइए हम थोड़ा सा जो पढ़ने का हम लोग का जो सेक्शन है उसमें हम लोग किस तरह से कवर करेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, जो इतिहास है, सबसे पहले हम लोग आर्ट्स के टॉपिक पे बात करेंगे कि जो आर्ट्स का टॉपिक है उस पर हमको और किसमें किस ढंग से कैसे कैसे पढ़ें। तो ये देखिए, इतिहास का जो सेक्शन है दोस्तों, ये 3 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि आप जानते होंगे। तो हमको सबसे पहले इसके मॉडर्न पे सबसे अधिक इसका फोकस रखना होगा। एनिसेंट, मिडिवल और जो मॉडर्न है। तो एंशिएंट से तो आजकल जो बिहार का सेक्शन है वो कंप्लीट ही हो जा रहा है, इसलिए कि यहाँ से मतलब कि 4 गो सेक्शन है। जैसे मान लीजिए कि मौर्य के पास से है, फिर यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य है। सिर्फ हमको आप देखते जाइएगा, आवाज़ों को सुनते जाइएगा, इसलिए फुल रूप से नहीं लिखेंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए कि जो लिखने का जो फॉर्म है वो शॉर्ट रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य है और फिर इसके बाद एंशिएंट के जो बुद्धा है, जो बुद्ध वाला टॉपिक है, फिर वहाँ से एक जैन धर्म है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना एनिसेंट का टॉपिक है प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग इस पे आप सेक्शन में काम कीजिएगा। मिडिवल के बाद लोगों को बहुत कंफ्यूज रहता है कि हमको मिडिवल में पढ़ना क्या है। देखिए, अब जो युद्ध है, बहुत इम्पोर्टेंट जो युद्ध है उसको आप पढ़िएगा, नहीं तो जो यहाँ के प्रशासनिक सेवा है मतलब कि प्रशासनिक सेवा कहने का मतलब कि जो उसका उस समय का किस तरह से चलाने का जो छोटा छोटा कानून था वो उसको ध्यान देना है। फिर दूसरा उसका जो कल्चर है, कौन कहाँ बनवाया है, किसके समय में कौन एस्टेब्लिश्ड हुआ है, जैसे हिमाऊ टॉप हो गया, ये सब एस्टेब्लिश्ड मतलब कि कल्चर और जो इसका प्रशासनिक है, ये उस पर बहुत अधिक फोकस कीजिएगा। मिडिवल से 2 चीज़ें पे हमेशा कंबाइन करके रखना है, कौन, एक कल्चर और एक प्रशासनिक सेवा। अब रहा मॉडर्न, तो दोस्तों मॉडर्न पर आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना कम है, इसलिए कि सबसे अधिक सेक्शन देखने को मिलता है किसका, मॉडर्न का। तो मॉडर्न बहुत आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। मॉडर्न आप हम सोचते हैं कि मॉडर्न आप जो बुक लगातार यूज कर रहे हैं, लूसेंट और जो, जैसे कि अब हम आपको न्यू बुक नहीं बताएंगे, इसलिए न्यू बुक नहीं बताने के कारण ये है कि समय कम है। तो जो प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन मिल रहा है मॉडर्न का, उसको कहीं नोट्स के माध्यम से आप उसको याद कर लीजिए और फिर उसको आप याद कर जाइए। और रहा भूगोल का बात, दोस्तों जो भूगोल का जो टॉपिक है, भूगोल से सिर्फ पढ़िएगा आप इंडियन ज्योग्राफी, टोटली इंडियन ज्योग्राफी पढ़िएगा। इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। जो दूसरा सेक्शन है वर्ल्ड का, आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िएगा, भौतिक भूगोल। और जो तीसरा सेक्शन है जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडिया के जैसे नदी के द्वारा किस तरह से बनाया जा रहा है, कोई स्ट्रक्चर, जैसे मरुस्थल में कौन स्ट्रक्चर बन रहा है,
यहाँ से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स अकॉर्डिंग पढ़िएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर्स अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो आपको बहुत मतलब कि माइंड जो है एक्टिव रहेगा और खुलेगा भी कि हमको किस पे अधिक मेहनत करना है। तो भूगोल का हो गया। हम समय देंगे बहुत जल्दी ही इस पे हम एक बहुत अच्छा लेक्चर देंगे, बहुत कम समय के वो लेक्चर होगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। अब आ गया भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आप लुसेंट ही अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो जो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत 1 से 4 जो चैप्टर है आप उसको एकदम टोटली याद कर जाइए। टोटली 1 से आप चैप्टर जो पढ़िएगा उसमें संविधान निर्माता और आपको जो उसमें मौलिक कर्तव्य जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से गहराई तक दिया है। तो आप प्रयास करते हैं कि अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लुसेंट और क्रांत से भी इस चीज़ को कवर कर सकते हैं भारतीय संविधान को। और दूसरा चीज़ जो इसका मतलब कि वो जो छोटी छोटी जो सेक्शन है, जैसे आप हम अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ नहीं बोल रहे हैं, लक्ष्मीकांत जब 1 से 4 तक उठाइएगा तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो दिया गया है उसको आप अच्छे से अनुच्छेद याद कर लीजिए, और जो उसमें पूरा DPSP के अनुच्छेद है उसको भी याद कर जाइए, जो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है उसको भी आप उस सेक्शन से, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 12 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आप उसको जो है उसमें लक्ष्मीकांत में दिया गया है याद कर जाइए। और नहीं तो लक्ष्मीकांत अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो लुसेंट और क्रांत में एक जैसे ही सिलेबस सरियाया है आप उसको मतलब याद कीजिए और प्रयास कीजिए कि खूब रिवीजन करें। अब रह गया आपका अर्थशास्त्र दोस्तों, ये आपका करंट का इश्यू हो जाता है, और बस इसका करंट अपडेटेड रखिएगा। और जो वित्तीय वर्ष है उसको आप जो बजट और जो बिहार का बजट है थोड़ा उसको भी देख लेना है, इसलिए कि बिहार से बजट कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। और जो सेंट्रल बजट है और इसमें जो वो आपका जो योजना है उसको आप योजना थोड़ा बहुत देखते रहिएगा। और एक भूगोल का जो सेक्शन है पर्यावरण, एक जो भूगोल का सेक्शन है वो क्या है, पर्यावरण। आजकल जो क्वेश्चन का मतलब कि देखने को मिल रहा है वो पर्यावरण में कहीं ना कहीं अधिक देखने को मिल रहा है। तो पर्यावरण में जैसे नेशनल पार्क हो गया, अभ्यारण्य हो गया, आप इसको हमेशा याद करके जाएं, इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 देखने को जरूर मिलेगा। तो जो ये आर्ट्स का सेक्शन है हम लोग का कंप्लीट होता है। और हाँ, अब रहा जो साइंस का सेक्शन, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जो साइंस का सेक्शन है दोस्तों, आप उसके लिए NCERT किए हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं किए हैं NCERT ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 9 और 10 का अगर नहीं किए हैं तो लुसेंट भी बहुत अच्छा है। लुसेंट का साइंस भी ठीक है, लुसेंट का जो साइंस होगा उसको भी ठीक है। और हाँ साइंस, अब साइंस में जो फिजिक्स है, फिजिक्स और जो बायोलॉजी है और जो केमिस्ट्री है, प्रयास कीजिएगा कि फिजिक्स जो है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा और जो बायोलॉजी है उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। और अधिक से क्वेश्चन में जो आपका जो सेक्शन है वो बायोलॉजी को अधिक देखने को मिलेगा। और बायोलॉजी में जैसे सेल चैप्टर हो गया उसको तो आप श्योरली वहाँ से उम्मीद रखिए कि जो कोशिकाएँ हैं वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप 9 और जो 10 है यहाँ से जो बायोलॉजी का सेक्शन है इसको निकाल के और लुसेंट से याद करने का प्रयास कीजिएगा, इसलिए कि जो कॉन्सेप्ट रहता है NCERT का रहता है और लुसेंट में जो है याद करने का अच्छा एक तरीका है। तो इस तरह से आप साइंस का कवर कर लीजिएगा। और रहा मैथ के बाद 20 मैथ और रीजनिंग है, 20 मैथ और रीजनिंग है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए सबसे आसान तरीका जो हम किए थे, आपको बता रहे हैं क्या किए थे, कि जितना है SSC CGL का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जैसे आजकल तो CBT एग्ज़ाम हो गया है, उसका फेज 1 का मतलब हम 30 या 35 निकाले थे, अपडेटेड, एकदम अपडेटेड बुक भी आता है तो आप उसको भी आप उसको भी लीजिएगा तो अच्छा है। और नहीं तो जाके 30 या 35 जाके उसका सेट निकाल लीजिए प्रिंट आउट। और इसका 2 चीज़ फ़ायदा होगा, इसमें जो GK GS है इसका साइंस कुछ अच्छा होता है, देख लीजिएगा। और
हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मतलब अपेक्षा जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे बहुत कम होता है, नॉर्मली इसका बन जाता है, तो रिवाइज हो जाएगा। और जितना प्रीवियस ईयर्स होगा 30 और 35 सेट का आप प्रयास कीजिएगा कि इसको बहुत बनाए। देखिए ये तैयारी जो भी स्टूडेंट एसआई का मेंस का तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो मैथ और रीजनिंग से है उनका एवरेज रहता है, तो एवरेज इसमें ज़्यादा हाई फाई का भी काम नहीं है, एवरेज ही रहना है। और जो 30 से 35 आप जो सेट का प्रीवियस एसएससी सीजीएल का फेज 1 का बना लीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं ना दोस्तों कि जो आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा ना, तो आप आराम से 18 से 19 क्वेश्चन आराम से बना दीजिएगा। जब हम गए थे दोस्तों तो हम 17 से 18 क्वेश्चन मैथ का सही करके आए थे। तो उम्मीद करते हैं कि बस यही कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट के साथ आप पढ़िए, और जाहिर सी बात है एकदम आप आगे ज़रूर बढ़िएगा। और हाँ, मिलते रहेंगे हम आपसे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से। तो आज हमारा फेसबुक के नोटिफिकेशन विदा कर दिया है कि जो मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट हो वो 5000 हो गए हैं, और उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आज या कल में हम एक पेज बना देंगे, और पेज का जो हमारा यूट्यूब के नाम है उसी के यूट्यूब के नाम से एक पेज भी होगा, तो बहुत जल्द ही आपको हम शेयर कर देंगे। तो इसी के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़े रहें, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके तैयारी में ये छोटा सा योगदान रहेगा। बस यही कहेंगे, जय हिंद, और पढ़ते रहिए आप लोग एकदम अच्छे से, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।